नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो की जो खास टॉपिक है वो यह है कि क्या है शिवलिंग और क्या है शिवलिंग की सनातन पूजा पद्धति। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये खास वीडियो है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं या हम देखते हैं कि मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है। किसी किसी लोगों के घर में भी मतलब शिवलिंग स्थापित है। लेकिन आखिर ये शिवलिंग है क्या और इस शिवलिंग में पूजा करके हम सभी मनुष्य को आखिर क्या फ़ायदा मिलते हैं, किस चीज़ से शिवलिंग की पूजा होती है, या यूँ कहिए कि शिवलिंग की सनातन पूजा पद्धति क्या है। तो इसके ऊपर ही आज मैं डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों, ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग एक्चुअली शिव और शक्ति का प्रतीकात्मक स्वरूप है। शिव अर्थात वह निराकार शिव। तो उस निराकार शिव जो है वह ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति है और ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति उस शिवलिंग में विराजित रहते हैं। इसीलिए शिवलिंग का जो गोलाकार पिंड वाला आकृति है वह स्वयं शिव है और जो शिवलिंग की योनि भाग है वो मां शक्ति है, अर्थात उस निराकार शिव की ही सनातन अर्धांगिनी है मां शक्ति। तो दोस्तों, ये जो मतलब शिवजी है, शिवजी और मां शक्ति के मिलन से ही प्रजनन और मतलब सृजन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। पहले प्रजनन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है और बाद में सृजन का प्रोसेस शुरू होता है। ऐसे ही शिव शक्ति के मिलन से निरंतर ब्रह्मांड में मतलब हम सभी मनुष्य उनसे ही मतलब उद्भव होते हैं और निरंतर वो अपने मिलन से अर्थात उनके सनातन अर्धांगिनी के साथ मिलन से ही संपूर्ण मानव जाति का उत्पन्न हुआ है और ये शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सभी मनुष्य को ढककर, सभी जीव जंगम को ढककर वह निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग का जो गोलाकार पिंड आकृति है वह स्वयं निराकार शिव है और शिवलिंग की जो योनि भाग है वह स्वयं भगवान निराकार शिव की ही सनातन अर्धांगिनी मां शक्ति है और इन दोनों के मिलन से ही प्रजनन और सृजन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो दोस्तों, शिव की जो ये शिवलिंग है, शिवजी की ये जो शिवलिंग है, जो प्रतीकात्मक स्वरूप है, ये प्रतीकात्मक स्वरूप कंप्लीट पैकेज है ब्रह्मांडीय शक्ति का। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट पैकेज है और इस धरा पर जितने भी मतलब हैवी टास्किंग का जो काम है वो भगवान शिव जी ही करते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग में पहले मतलब शिव और शक्ति का ही ऊर्जा जो है वह समाहित मतलब थे, लेकिन बाद में उनके बच्चे ने अर्थात भगवान श्री गणेश ने, भगवान कार्तिकेय ने, माता अशोक सुंदरी ने मतलब जिद किया था कि हमें भी उस शिवलिंग पर जगह चाहिए, एक एक जगह अपना अपना चाहिए। तो भगवान शिव ने स्नेह के मतलब वश में आकर अपने ही संतान है, इसीलिए भगवान गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय को और माँ अशोक सुंदरी को उसी शिवलिंग में जगह दिया था, योनि भाग में ही जगह दिया था। इसीलिए अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पूरे शिव फैमिली की, शिव परिवार की पूजा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मंदिर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आप साथ में मतलब भगवान गणेश को भी स्थापित कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए, जहाँ पर शिवलिंग होते हैं वहाँ पर एक नंदी का मतलब विग्रह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि नंदी को ये वरदान मिला था, अगर किसी का कोई मनोकामना है, नंदी के कान में अगर आकर मतलब वो मनोकामना कहे तो वह डायरेक्ट शिव जी के कानों तक मतलब पहुँच जाता है, वो जितने ही चाहे गहरी ध्यान में क्यों ना हो। तो इसीलिए नंदी जी का विग्रह शिव जी के साथ होना चाहिए। और शिव भगवान का जो मेन अस्त्र है, या यूँ कहिए कि उनका जो प्रिय हाथ में दंड धारण करते हैं वो त्रिशूल है। इसीलिए शिवलिंग के सामने एक त्रिशूल होना अत्यंत आवश्यक है। उनके साथ एक डमरू और मतलब
रुद्राक्ष की माला भी होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अगर इन सभी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को गायब किया जाए तो ये मतलब शिव पूजा या शिव जी की शिवलिंग विग्रह स्थापित करने का जो पूरा ये मतलब सेटअप है, इसमें मतलब गड़बड़ी होता है। इसीलिए जब भी आप शिवलिंग स्थापित करें तब आप इन सभी चीज़ों को एक साथ रखकर ही आप शिव पूजा करिए। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और एक एक कॉन्सेप्ट है कि भगवान शिव जी ही वो निराकार शक्ति है। तो वो सृष्टि के कल्याण के लिए कभी कभी साकार स्वरूप में आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। और शिवलिंग ही स्वयं त्रिदेव है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसलिए शिवलिंग की जो ऊपरी भाग है, जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग को ब्रह्मदेव कहा जाता है। शिवलिंग की जो बीच का भाग है, उस बीच के भाग को भगवान विष्णु कहा जाता है। और शिव जी के जो नीचे, शिवलिंग का अर्थात जो नीचे का हिस्सा है, उस हिस्से को महेश कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों ऐसा है कि भगवान शिव जी निराकार शक्ति है और निराकार शक्ति के स्रोत से ही सभी देवों अर्थात त्रिदेवों का उत्पन्न होता है। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में भगवान शिवलिंग की ऊर्जा में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की ऊर्जा समाहित है। और ये जो महेश देव है, ये भगवान महेश भगवान शिव की ही साकार स्वरूप है। तो दोस्तों, शिवलिंग भगवान शिव जी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। भगवान शिव इस ब्रह्मांड का मतलब संपूर्ण शक्ति है। लेकिन भगवान शिव की ही जो बीज है अर्थात ओमकार, ये बीज पूरे आकाश में फैला हुआ है। और ये जो बीज है, ये एक्चुअली भगवान शिव जी का महानाद है। और हम सभी मनुष्य इस बीज रूपी ओम में ही मतलब हम सभी आत्माएं ऐसे वृत्ताकार गति से घूमते रहते हैं। अब एक ऐसा इमेज बना लीजिए कि पूरे आकाश में, आकाश के केंद्र में अर्थात बीच में ही एक ओम है। और हम सभी आत्माएं अपने इस नश्वर शरीर में मतलब एंटर कर एक बास के अंदर हम सभी आत्माएं ऐसे घूमते रहते हैं वृत्ताकार गति से। तो किस चीज़ के सामने आसपास हम घूमते रहते हैं? ओम स्वरूप, ओमकार स्वरूप के मतलब आसपास हम सभी मनुष्य घूमते रहते हैं। तो ये जो शिवलिंग की जो योनि भाग है, इस योनि से ही समस्त मानव का उत्पन्न हुआ था। अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि शिव जी की जो शिवलिंग है, इस लिंग में जो योनि भाग है, इस योनि भाग से कैसे मतलब सभी मनुष्य का उत्पन्न हुआ है? क्योंकि मनुष्य तो मनु से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मनु है, ये मनु भी सृष्टि का पहला मानव था। और मनु की अर्धांगिनी थी शतरूपा, जो इस सृष्टि के पहला मतलब जोड़ी थी। तो दोस्तों, मनु भी कहाँ से उत्पन्न हुआ था? भगवान शिव और शक्ति की तेज पूंछ से ही मनु का उद्भव हुआ था और मनु से मानव जाति का उद्भव हुआ था। इसीलिए मानव का जनक है मनु, लेकिन उससे पहले भी हम सभी मनुष्य का जो माता पिता है, जो हमारा मेन स्रोत है, वो शिव और शक्ति है। तो दोस्तों, ये शिव शक्ति ही समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और लिंग आकार स्वरूप में जब भी आप लोग ध्यान में बैठते हैं, जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है उन लोगों को दिखाई देता है। अगर आप शिव जी का ध्यान करते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि भगवान शिव और जो शक्ति है, ये शिवलिंग ही पूरा ब्रह्मांडी शिवलिंग है। और हम सभी मनुष्य इस शिवलिंग के अंदर ही हम रहते हैं। अगर उनकी मतलब प्रतीकात्मक स्वरूप को अगर हम ध्यान में देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में शिवलिंग ही चारों ओर समाहित हुए हैं। और सभी मनुष्य उस शिवलिंग से ही जन्म लेते हैं और मरने के बाद हमारी जो आत्मा है उसी शिवलिंग में जाकर लय हो जाता है, अर्थात हम मुक्त हो जाते हैं, उनके ही अंदर हम समा जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि भगवान शिव जी का अर्थात शिवलिंग की सनातन पूजा पद्धति क्या है। तो दोस्तों, इस बात को उठाने से पहले मैं एक
आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि शिवलिंग के बारे में गलत बातें कहते हैं, अफवाह उड़ाते हैं और ये गलत धारणाएं लोगों के बीच फैलाते हैं कि मतलब सनातनी हिंदू ऐसे किस देवता का पूजा करते हैं जो लिंग और एक योनि को पूजा करते हैं, भला ये भी कोई भगवान हुआ। तो लोग ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं शिवलिंग पर। तो दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि अधर्म के मार्ग पर लोग खड़े होकर शिव जी के बारे में बहुत सारे जो गलत भ्रम फैलाते रहते हैं, वो अपने अपने मतलब धर्म के कोम को बढ़ाने के लिए सनातन हिंदू देवता पर और सनातनी पर लांछन लगाते हैं। तो इसका भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आखिर शिवलिंग जो है इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों ये जो अज्ञानी जन है या यूँ कहिए कि जो मूढ़मती है, ऐसे लोग शिवलिंग के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ सभी मनुष्य इसे शिव शक्ति के शिवलिंग के प्रतीकात्मक स्वरूप से ही पैदा हुआ है। इसीलिए जो गुवाहाटी में जो कामाख्या धाम है, कामाख्या धाम में कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में जो योनि है, इसमें कोई मूर्ति नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें माँ सती का योनि भाग गिरा था और इस योनि जो है वो पिंड बन गया और उसी पिंड में हम सभी मनुष्य पूजा करते हैं। यह महातीर्थ स्थल है गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत के, जो माँ कामाख्या नाम से इसे मतलब इस योनि भाग को हम पूजा करते हैं और माँ कामाख्या की योनि के तेज से ही सभी मनुष्य का उद्भव हुआ है। और इसी योनि भाग के अंदर ही आप सभी लोग अगर कुछ मनोकामना मतलब मांगते हैं तो सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं, अगर आप धर्म में खरे हैं तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो भी मनुष्य शिवलिंग के बारे में ऐसे मतलब गलत बातें बताते हैं, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो गलत बातें बताते हैं ऐसे लोग, क्या ऐसे लोग कहाँ से पहले उत्पन्न हुए थे? वो भी तो माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन माँ के गर्भ से इस 3D लाइफ में ही पैदा हुए थे। लेकिन उस आत्मा का या उस मनुष्य का जो मूढ़ अज्ञानी जन है, उनका स्रोत कौन सा था? उनका स्रोत था शिव और शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हो, लेकिन आपका जो असली स्रोत है वो शिव और शक्ति है। तो शिव और शक्ति के स्रोत से ही अर्थात उस लिंग से ही आपका उत्पन्न हुआ था। और ऐसे मूढ़मती और अज्ञानी लोग इस 3D में आकर माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ऐसे मनुष्य भी या यूँ कहेंगे हम सभी मनुष्य माता पिता के ही मतलब मिलन से हम जन्म लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा मनुष्य क्या मतलब पिता माता की पिछवाड़े से जन्म लेते हैं या यूँ कहिए कि पिता माता के मुंह से निकलते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी मनुष्य हम कहाँ से आए हैं, हमारा स्रोत क्या है और माँ के गर्भ से आकर हम किस द्वार से हम निकलते हैं, तो ये सभी मनुष्य जानते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे मूढ़मती और अज्ञानी जन को मतलब हेय दृष्टि से देखना चाहिए, घिन करना चाहिए, क्योंकि वो माँ की योनि भाग से मतलब निकला है और ऐसे मनुष्य को काट देना चाहिए। इसका मतलब यही तो हुआ ना। तो उस हिसाब से ऐसा मनुष्य जब भी शिवलिंग के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं तो उसका जो उल्टा मतलब प्रत्युत्तर ये भी हो सकता है कि ऐसे मनुष्य को मतलब घिन भाव से देखना चाहिए, क्योंकि वो भी माँ की योनि द्वार से ही जन्म लिया है। ऐसे मनुष्य को भी काट देना चाहिए। तो हम भी कह सकते हैं कि हमारे इसी धरती पर तुम कैसे मानव पैदा हो गए भाई, जो माँ की योनि भाग के द्वार से निकले हो, तो तुम तो घृणा के पात्र हो। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं और हम सभी मनुष्य नश्वर शरीर में रहते हैं। इसीलिए नश्वर शरीर में रहते हैं और इसीलिए एक पुरुष का लिंग और स्त्री की योनि ये भी मतलब नश्वर होते हैं। जब पंचभूत का शरीर का विलय होता है तो मनुष्य की ये लिंग और ये योनि और इसके उपरांत शरीर के सभी पार्ट का जो है वह नष्ट होता है, इसीलिए इसे नश्वर कहते हैं। मनुष्य देह नश्वर है, लेकिन जो वो परम शक्ति जो शिव है, निराकार शक्ति, और
उन्हीं की जो सनातनी अर्धांगिनी है शक्ति, जो उनके योनि भाग रिप्रेजेंट करते हैं, वो शिव शक्ति का लिंग और योनि नश्वर नहीं है, वो अलौकिक है और उसी अलौकिक द्वार से हम सभी मनुष्य का जन्म हुआ था। तो इस बात को हम सभी लोगों को समझना होगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई मतलब मजाक का लेने का बात नहीं है और ये हंसने का बात भी नहीं है। सभी युवाओं को और सभी मतलब व्यक्तियों को इनके बारे में सहज ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा भी लोग हैं कि ज्ञान होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने कौम को बढ़ावा देने के लिए, या यूँ कहिए कि अपने धर्म की देवताओं को हाईएस्ट फॉर्म में रखने के लिए, मतलब जो इस सृष्टि के जो पिता है और सृष्टि की जो माता है, और ये पिता और माता सृष्टि के जो शिवलिंग के आकार पर विराजित है, इसके ऊपर लांछन लगाते हैं। ये यूँ कहिए कि सनातन मूल धर्म के ऊपर लांछन लगाते हैं, सनातन मूल ईश्वर पर लांछन लगाते हैं। भाई किस पर लांछन लगाते हैं? जो सनातन ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज है उसके ऊपर लांछन लगाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो भाई ऐसे मूढ़मती अज्ञानी जन को भी मतलब इस पृथ्वी में आते ही काट देना चाहिए, या यूँ कहिए कि ये भी अशुद्ध है या ये भी घृणा का पात्र है। लेकिन मनुष्य को तो मतलब ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर नश्वर भी है, अर्थात मनुष्य का लिंग और मनुष्य का योनि नश्वर भी है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग धरती पर आकर सनातन मूल ईश्वर के बारे में ऐसे लांछन लगाते हैं और समाज में एक गलत भ्रम फैलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचकर रहिए, और अगर आप सभी लोगों को ऐसा लोग कभी भी मिल जाए तो इन सभी लोगों को अपनी जीवा से अपने ईश्वर के प्रति जो लांछन लगाते हैं इसका प्रत्युत्तर दीजिए, क्योंकि ये अभी धर्म युग के अंदर बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप ऐसे ही सोते रहे और आप मतलब प्रत्युत्तर नहीं देते रहेंगे तो ये राक्षस प्रवृत्ति के जो मतलब मनुष्य है ये हमारे सनातन ईश्वर के बारे में मतलब लांछन लगाते जाएंगे। और दोस्तों और एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे सनातन ईश्वर नहीं है ये, बल्कि इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं इन सभी मनुष्य का सनातन ईश्वर है। लेकिन विभिन्न मान्यता, विभिन्न धर्म के मतलब माया जाल में फंसकर वो अपने अपने धर्म के देवता मतलब उत्पन्न कर लेते हैं और उनको मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उनके धर्म के जो भगवान हैं उन सभी भगवानों का सोर्स भी भगवान शिव ही है। वो माँ शक्ति और शिव दोनों संपूर्ण एक दूसरे का परिपूरक है। तो दोस्तों कुछ बातों को हमें समझना चाहिए और अपनी जीवा से किसी भी ईश्वर के प्रति ऐसा जब हम कहते हैं तब हमें 10 बार उन बातों के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि मतलब सभी हम जीवा से जो भी वाक्य बोलते हैं या जो भी शब्द बोलते हैं वो शब्द वो आकाशीय तत्व में रिकॉर्ड हो जाते हैं। भाई तो आप भगवान के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो आप तो दंड के पात्र हैं, और मृत्यु के अंतिम समय में ऐसे लोगों को दंड भी धर्मराज यम ही देते हैं। तो इसके लिए भी ऐसे मनुष्य को पहले से ही मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों अगर सनातन ईश्वर के बारे में कोई भी ऐसा अफवाह फैलाए तो कृपया करके आप लोग ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर दीजिए या कुछ कहिए मतलब आप लोगों की तरफ से, तो सुनते मत रहिए। तो मैंने ऐसा मतलब बहुत सारे वीडियो भी देखा है कि सनातन ईश्वर के शिवलिंग पर मतलब लोग जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अरे भाई तुम किसको प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? उस बाप को जिस बाप से तुम भी पैदा हुए हो। तो यही है बात दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था इस अज्ञानी और मूढ़मती व्यक्ति के लिए ये जवाब मेरी ओर से। तो दोस्तों हम अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि सनातन शिवलिंग की पूजा पद्धति आखिर क्या है, अर्थात शिवलिंग की सनातन पूजा पद्धति क्या है। तो दोस्तों भगवान शिव जी को मतलब पूजा करने का जो विधि है वो बहुत ही सरल विधि है। आप उनको सच्चे भाव से मतलब बिल्कुल आप रिझा सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। लेकिन एक बात का याद रखिए, इस धर्म युग के अंदर आप पूजा कर रहे हैं लेकिन आप पूरे मतलब भीतर से आप लोग प्योर कर दीजिए अपने आत्मा को। अगर प्योर नहीं भी थे लेकिन फिर भी प्योर होने का कोशिश करें, क्योंकि इस धर्म युग के अंदर अभी जो भी मनुष्य मतलब प्योर होंगे अपने भीतर लालच को मतलब ऐसे हटाएंगे,
पाप मति से खुद को दूर कर रखेंगे और तब जाके जब आप धर्म करेंगे या किसी भी ईश्वर की पूजा करेंगे तभी आपकी पूजा जो है सफल होंगे। दोस्तों, धार्मिक बनना एक अलग बात है, धर्म को निभाना एक अलग बात है। हम धार्मिक तो बन जाते हैं लेकिन धर्म को हम निभा नहीं पाते हैं। इसीलिए आप पूजा कर लेते हैं, आप धार्मिक भी बन जाते हैं इस संसार के लोगों के मतलब दृष्टि में, लेकिन धार्मिक बनने से आपके ऊपर और एक जिम्मेदारी आते है कि आप अपने धर्म को अच्छे से निभाइए और इस धर्म की मूल जड़ तक आप लोग सभी लोग जाइए। एक धार्मिक का यही एक सच्चा जो है मतलब कर्तव्य है धार्मिक व्यक्ति का। तो दोस्तों, भगवान शिव जी बहुत ही सरल है शिव जी की पूजा, और भगवान शिव जी मतलब सच्चे भाव ही देखते हैं भक्त के अंदर। सच्चे भाव अगर किसी भी भक्त के अंदर मिलते हैं तो भगवान शिव ऐसे भक्तों के ऊपर मतलब प्रसन्न हो जाते हैं या वो रीझ जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव जी को कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र या शाव पुष्प मतलब चढ़ाना चाहिए। तो बेलपत्र जो है वो बहुत महत्व रखते हैं, शिव जी को बेलपत्र बहुत ही पसंद है, इसीलिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके भगवान शिव जी को हर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। इससे मतलब अगर आप कमल पत्र, बेल पत्र, समी पत्र या ये जो छाव पुष्प है ये चढ़ाने से सभी लोगों को लक्ष्मी प्राप्ति होते हैं। और दोस्तों, जो शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल चढ़ाते हैं, वाइट वाला जो चावल चढ़ाते हैं, अगर आप चढ़ाते हैं चावल तो इससे आपको लक्ष्मी प्राप्ति मतलब होने में आपको मदद मिलते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति होते हैं ऐसे मनुष्य को। और अगर आप शिवलिंग के ऊपर तिल चढ़ाते हैं, काले जो तिल है ना, वाइट वाला तिल नहीं, काले जो तिल है, काले तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है अगर आप भगवान शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पुत्र प्राप्ति का अगर आप इच्छुक है तो आप धतूरे का फूल भी भगवान शिव जी को आप दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, इसमें मतलब संपत्ति भी मिलते हैं अगर आप धतूरे का फूल भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं। या यूँ कहिए कि आपकी अगर आयु लंबी कराने का मतलब मन है तो आप भगवान शिव जी को अपने सामर्थ्य अनुसार दुर्वा घास जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको विद्या प्राप्ति का मन है तो आप भगवान शिव जी को घी चढ़ाइए। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अगर आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो आप 2 पुष्प चढ़ा दीजिए, एक है कनेर का पुष्प, एक है कमल का पुष्प। ये 2 पुष्प चढ़ाने से मतलब रोगों से भी मुक्ति मिलते हैं। और दोस्तों, अगर मतलब आपके परिवार में कोई सदस्य अगर ज्वर से पीड़ित है और वो ठीक नहीं हो रहा है वो बीमारी, तो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की मतलब ज्वर कम कराने के लिए आप भगवान शिव जी को मतलब सहस्त्र जलधारा से अभिषेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके परिवार में जो भी सदस्य मतलब ज्वर से पीड़ित है, भगवान शिव जी को जल चढ़ाने से उस सदस्य का जो ज्वर है वह शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये उपाय जो है वो आप कर सकते हैं। तो भगवान शिव जी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको चढ़ाने के लिए सिर्फ मतलब प्रेम का भूख होना चाहिए अपने अंदर, सभी मनुष्य के अंदर। शिव जी सिर्फ वही देखते हैं। और शिव पूजन के पहले आप माथे में त्रिपुंडक लगा सकते हैं। अगर आपके पास मतलब त्रिपुंडक का कमी है, मतलब नहीं है, तो आप जल से भी ऐसे मतलब मानस कर कर ऐसा आप त्रिपुंडक लगा सकते हैं। तो और भगवान शिव जी का जो भी मंत्र है, जैसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, रुद्र जाप, महामृत्युंजय जाप, आप मतलब रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। और आप रुद्राक्ष की माला अपने गले पर मतलब पहन भी सकते हैं, लेकिन याद रखें ये जो रुद्राक्ष की माला है ये रुद्र का अंश है। आप जानते हैं रुद्र का अंश किसे कहते हैं, वो स्वयं शिव शंभू का अंश रुद्र, और उसी रुद्र का अंश है ये रुद्राक्ष। इसीलिए अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आपको भीतर से शुद्ध होना चाहिए, आपकी वाणी जो है वो शुद्ध होना चाहिए। किसी के लिए भी आप मतलब कपटी स्वभाव, लालच और मतलब झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए। और मतलब जो हमारे मन की जो आत्मा की जो पाप होते हैं इससे आप लोग दूर मतलब हटिए।
नहीं तो इसका खामियाजा जब हम मरते हैं तब धर्मराज यम जो है इसका पूरा फल देने का जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं अपने नरक पर। तो इसलिए दोस्तों हमें ये सावधान होना चाहिए कि आप अगर रुद्राक्ष मतलब गले में पहनते हैं अगर है तो आप लोग उसी दिन से सावधान हो जाइए कि मतलब कभी भी झूठ मत बोलिए, या यूँ कहिए कि किसी की जान बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो अलग सा बात है, लेकिन जितना हो सके झूठ मत बोलिए, पापाचार से दूर रहिए, मद या मतलब मांस मछली इन सब से आप परहेज़ कीजिए। तो ये जो आपके रुद्राक्ष पहनने का जो रुद्र अंश का जो शक्ति है वो 2 गुना हो जाता है। तो दोस्तों यही था शिव जी का सनातन पूजा पद्धति। और दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत लोगों का ये मतलब थोड़ा सा लोग इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं कि शिवलिंग को मतलब काले कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। शिवलिंग को कभी भी काले कपड़े से ढककर मत रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। तो दोस्तों हमारी इस शिव स्रोत में ही लिखा है कि भगवान शिव जी जो है और कर्पूर के समान गौर वर्ण है, इसलिए भगवान शिव जी को कभी भी मतलब काले कपड़े से बिल्कुल भी ढकना नहीं चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कब आप शिवलिंग के ऊपर काला कपड़ा दीजिए। मान लीजिए कि आप ग्रह पूजा कर रहे हो। अभी दोस्तों लोग जो है ग्रह पूजा मतलब यंत्र में करते हैं, नवग्रहों की पूजा, और कोई लोग मतलब बहुत कम ही करते हैं, लेकिन करते हैं कि 9 शिवलिंग शिला आकृति, शिला का जो शिवलिंग है वह 9 छोटे छोटे शिवलिंग लाते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं ग्रहों की जो ऊर्जा है, और उस 9 शिवलिंग में ग्रहों के मतलब मुताबिक ग्रहों के अनुसार अलग अलग रंग के कपड़े जो है वो शिवलिंग में लपेट कर रखते हैं। जैसे भाई शनिदेव के लिए काला कपड़ा लपेट कर रखना चाहिए, और भगवान सूर्य देव के लिए रेड कलर का जो कपड़ा है वो मतलब ढक कर रखना चाहिए, और चंद्र देव के लिए मतलब वाइट कलर का कपड़े शिवलिंग में ऐसा लपेट कर रखना चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यंत्र में ही आजकल लोग पूजा करते हैं, नवग्रह पूजन, तो मतलब बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि शिवलिंग शिला की जो प्योर शिला की जो शिवलिंग है, छोटे छोटे शिवलिंग, ऐसे शिवलिंग को मतलब 9 घर में लाकर, आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, तो 9 शिवलिंग छोटा छोटा लाकर मतलब मंदिर में स्थापित करें, और उनको ग्रहों के अनुसार, जैसे बुध को हरे रंग पसंद है बुध ग्रहों को, तो जो बुध का जो शिवलिंग है, जो छोटा सा शिवलिंग है, उसमें आप हरे रंग का कलर का कपड़ा लपेट कर रख सकते हैं। तो आप ऐसा पूजा कर सकते हैं। जैसे असम के नवग्रह मंदिर है ना, नवग्रह मंदिर के अंदर क्या है, उसमें कोई यंत्र नहीं है ग्रह पूजा के लिए, उसमें 9 शिवलिंग रखे हुए हैं, और 9 शिवलिंग के ग्रहों के मुताबिक जो उनका प्रिय जो कपड़े है, जो उनका प्रिय रंग है, उन रंग के कपड़े उसी शिवलिंग पर मतलब लपेट कर रखा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप ऐसे मतलब 9 ग्रहों को शिवलिंग के छोटे छोटे आकार पर अगर आप घर में विग्रह बिठाते हैं, तो इसका पूजा भी मतलब नियम अनुसार करना होता है। तो ऐसा नहीं कि आप मतलब सुबह पूजा कर ले शाम को नहीं, शाम को पूजा कर ले सुबह का नहीं, ऐसा मतलब रूटीन नहीं होगा। तो इसीलिए लोग जो है यंत्र में ही पूजा करते हैं। और एक्चुअली दोस्तों शनिदेव को आप लिंग के आकृति में ही पूजा कर सकते हैं। जो काला जो प्योर शिला का शिवलिंग होते हैं, वो इसलिए क्योंकि भगवान शनिदेव का वक्र दृष्टि लगते हैं, इसीलिए शनि पूजा में शनि शिला का पूजा मतलब अच्छा होता है, ताकि भगवान शिव जी का डायरेक्ट जो है वो वक्र दृष्टि नहीं लगते हैं। कोई शनि मंदिर में तो भाई शनिदेव का मूर्ति ही मतलब विग्रह बना कर रखते हैं। तो जो भी भक्तगण ऐसे मूर्ति के सामने पूजा करने जाते हैं, तो वह मतलब शनिदेव की आँखों
आँखों से आँखें मतलब दृष्टि नहीं मिलाते हैं, क्योंकि मतलब भूतों का डर लगता है कि शनिदेव का वक्र दृष्टि लग जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप एक शनि विग्रह ना लाकर एक शनि जो शिलाशंद है, जो काले रंग का पत्थर है, वो आप शनिदेव के मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठित करें। अगर उससे दोस्तों उससे भी बेहतर है जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि शिवलिंग एक छोटा सा प्योर शिला का शिवलिंग लाकर घर में बाहर में आप शनिदेव को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। शनि जीवी की ऊर्जा को मतलब उस शिवलिंग में प्रतिष्ठित कर अर्थात प्राण प्रतिष्ठा कर और उसी शिवलिंग के अंदर काला कपड़ा ऐसे लपेट कर आप लोग रख दीजिए और शनिदेव का पूजन करिए, उनको धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, तो शनिदेव के पूजा हो जाते हैं। और ऐसा शिव जी को भी करते हैं कि धूप दीप नैवेद्य पूजा करते हैं, बेलपत्र कमल पुष्प, लेकिन केतकी और संपा फूल जो होते हैं, इन दो पुष्पों का मतलब शिव पूजा में वर्जित है। शिव पूजा में इन दो पुष्पों का कोई काम नहीं है, इसलिए संपा और केतकी का जो फूल है वो शिवलिंग पर ना चढ़ाए कभी भी। तो दोस्तों इसीलिए हम जब भी घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव जी के ऊपर काले कपड़े बिल्कुल भी मत ढकिए। लेकिन आप जब शिवरात्रि आते हैं तो बाघंबर, जो बाघ, अंबर मीन्स कपड़ा, बाघ मीन्स बाघ के जैसा दिखने वाले कपड़ा जो मार्केट में मिलते हैं, ऐसे कपड़े लाकर आप शिव जी की लिंग में मतलब आप लपेट सकते हैं। लेकिन जब भी मैं भी शिव पूजा करती हूँ घर में, लेकिन मैं शिवरात्रि में ही उस विशेष दिन में ही वो बाघंबर कपड़ा मतलब लाकर मार्केट से भगवान शिव जी के लिंग में ऐसे लपेट कर रख देती हूँ। लेकिन 2-3 या मतलब 1 सप्ताह के बाद मैं उसे निकाल देती हूँ उस कपड़े को। और जब भी आप शिव पूजन मतलब करेंगे तो भगवान शिव जी के शिवलिंग की जो ऊपर की भाग है, गोलाकार आकृति जो ऊपर का भाग है, उस ऊपर के भाग में आप लोग चंदन से या मतलब अष्टगंध है जो तिलक लगाते हैं सभी देवताओं को, हल्दी कुमकुम चंदन ऐसे बहुत मेल से जो मतलब एक प्रोडक्ट जो मिलता है अष्टगंध कहते हैं, इस अष्टगंध से आप लोग ऐसे त्रिपुंडक लगा सकते हैं। और शिव जी को जो ये बीच का भाग है, जिसे मतलब हम भगवान विष्णु का जो मतलब स्थिति मानते हैं, उस बीज के भाग में आप लोग शिव जी का जो ओम है, जो बीज स्वरूप है, उसका आप चित्रण कर सकते हैं उसी अष्टगंध या चंदन से। तो ये मतलब शिव पूजा में बेहतर होता है, क्योंकि शिव जी को ओम मंत्र और ओम बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये भगवान शिव की महानाद है और ये पूरे सृष्टि का बीज है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर मतलब जल चढ़ाने के बाद शिव के ऊपर भाग में त्रिपुंडक लगाइए चंदन या अष्टगंध से, और बीच में जो है ओम का प्रतीक चिन्ह बनाइए। ऊपर में आप हो सके तो काला तिल चढ़ा दीजिए, मतलब भस्म भी आप मतलब चढ़ा सकते हैं, या यूँ कहिए कि चावल भी आप चढ़ा सकते हैं वाइट वाला, तो ये मतलब बेहतर होता है। तो यही है सिंपल शिवलिंग की सनातन पूजा पद्धति, जो बहुत सभी लोग मतलब इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये काले जो कपड़े हैं इसे प्लीज़ मत उड़ाइए, इसे शनि पूजा में ही मतलब शिवलिंग के ऊपर मतलब ऐसे लपेट देते हैं। लेकिन शनि पूजा में शनिदेव का विग्रह भी मतलब शिवलिंग ही होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में शिव शास्त्र नाम के अंदर ही लिखा है कि ओम सं शनिश्चराय नमः शिवाय, मतलब शिव जी ही है जो समस्त ब्रह्मांड का विजय है, शिव से ही समस्त देवताओं को उत्पन्न होता है। इसीलिए शिव को ही शनि का स्वरूप मानकर, शनिदेव का स्वरूप मानकर शिवलिंग में, प्योर शिला की शिवलिंग में हम शनि पूजा कर सकते हैं काले कपड़े लपेट कर। और दोस्तों शिवलिंग जो पूजा हम सभी मनुष्य एक्चुअली हम पार्थिव लिंग मिट्टी का लिंग में कर सकते हैं, और एक सदा के लिए एक्चुअली वो शिला में ही हमें सभी लोगों को शिव पूजा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब शिवलिंग तो बहुत सारे पदार्थों से मतलब तैयार होते हैं, जैसे मोती का शिवलिंग है, पद्मराग मणि का शिवलिंग है, पीतमणि का शिवलिंग है, मक्खन का शिवलिंग है, भस्म का शिवलिंग है, चांदी का शिवलिंग है, सोने का शिवलिंग है, या यूँ कहिए कि ऐसा और बहुत सारे शिवलिंग होते हैं। और ये मतलब
भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान विष्णु जी के आदेश से सभी देवताओं को शिव पूजा के लिए कौन कौन से धातु से मतलब सभी देवताओं को शिव पूजन करना चाहिए, ये मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सभी देवताओं को। लेकिन हम सभी मनुष्यों को स्फटिक का भी शिवलिंग है, लेकिन हम सभी मनुष्यों को शिला, जो प्योर शिला संध होता है काला पत्थर वाला, उसी शिवलिंग में हमें पूजा करने से शिव पूजा का फल जो है हमें मिलता है। और बेलपत्र अवश्य होना चाहिए। और अगर आप शिव जी को मतलब फूल चढ़ाते हो तो कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। चंपा और केतकी फूल को वर्जित माना गया है। और स्पेशली आप वाइट कलर का फूल भी भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी को वाइट कलर का फूल बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों यही था सिंपल सनातन पूजा पद्धति। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।